हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की। कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? दोस्तों, नुपुर शर्मा की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या कुछ कह रही हैं, कितनी कंसर्न है वो अमित शाह से, जबकि अरब कंट्रीज की ओर से एक्शन लिया गया, भारतीय प्रोडक्ट की बॉयकॉट की बातें चली, तब बीजेपी सरकार ने क्या कहा ये सब फ्रिंज एलिमेंट्स ने किया है, पार्टी का इससे कोई लेना देना ही नहीं। अगर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल फ्रिंज एलिमेंट हैं, तो फिर इतने सालों तक वो पार्टी में क्या कर रहे थे? फिर तो आपके पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आए दिन ऐसे बयानात देते रहते हैं। तो क्या बीजेपी इन सब के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी? बीजेपी में निष्कासित होने के बाद नुपुर शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए, फिर असाउद्दीन अवैसी को भी सुनेंगे। I'm mostly thankful of our senior leadership. I'm in constant touch. The first people to actually call me after this blew out of proportion on Friday evening was actually a call from the Honorable Home Minister's office. And even though he's been traveling for work, he was out of Delhi till today. I have been in touch with his office every day, and I'm so thankful because I know no matter what people say, our Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah ji is most concerned about the health and safety of the party's कार्यकर्ता। असदुद्दीन अवैसी ने फेसबुक में अपने विचार शेयर किए। फ्रिज मेनस्ट्रीम है, अमित शाह से कम कोई नहीं समर्थित। क्या यही कारण है कि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है? निलंबन एक शर्म है। सरकार को समर्थन के कारण छोटा सावरकर की तगड़ी हुई थी। अगर नरसंहार संसद गैंग को सजा दी जाती तो बीजेपी के प्रवक्ता नेशनल टीवी पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान नहीं करते। 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं का अपमान किया गया। उनकी चिंताओं को दूर करने के बजाय मोदी एटोल एक विदेशी पीठ से अधिक डरते थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आइए असाउद्दीन को भी सुन लेते हैं। हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की। कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्सपर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं, और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई, तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्सपर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए। ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे? क्या हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा, तो आप हरकत में आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं, तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री, हम भारत के हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे।